आज की वीडियो में मैं बताऊंगा यहाँ पे कि इस वीडियो में एक ऑर्डर बुक हम लोग कैसे करते हैं। सारा वीडियो मैंने बता रखा है दोस्तों, आप वीडियो के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो पिछला देखना चाहते हैं कि बिलिंग कैसे करते हैं, सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं ऑर्डर बुक के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो ऑर्डर बुक के लिए सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। डेमो देखने के लिए आप यहाँ पे demo.vcsw.in इतना सर्च करने के बाद आप सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। यहाँ इंटर मारना है, ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटर मारने के बाद इतना ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको यूजर नेम में आपको एडमिन डाल देना है, जो कि सारा स्क्रीन पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब चलिए मैं ऑर्डर बुक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सारा मैंने एक एक करके बता रखा है। ऑर्डर बुक में क्या करना है, ऑर्डर बुक में सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं, नया ऑर्डर देते हैं बनाने के लिए, तो उसका ऑर्डर यहाँ पे लेना होता है। न्यू ऑर्डर के लिए जैसे कोई चैन बनाना देना चाहते हैं या कुछ और भी कुछ अदर ड्रिंक बनाने के लिए देना चाहते हैं, तो उसका आप ऑर्डर ले सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, न्यू ऑर्डर यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद एस्टिमेट ऑर्डर है, अगर कच्चा बिल ऐसी बनाना चाहते हैं, रफ के लिए ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ऑर्डर डेट, आप कब का ऑर्डर का डेट ले रहे हैं आपको ये है, और डिलीवरी कब लेना देना चाहते हैं उनको, मान के चलिए आज के डेट में आपने ऑर्डर लिया है तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे ऑर्डर डेट में। और डिलीवरी डेट होता है कि मान के चलिए कि आज आपने ऑर्डर लिया, 10 दिन के बाद डिलीवरी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डेट उनको दे सकते हैं। यहाँ पे रेट अकाउंट, जैसे मानकर रेट अकाउंट है, मानकर रेट आपको क्या रखना है, जैसे मानकर डिलीवरी के समय जो रेट रहेगा, जो डिलीवरी हम करेंगे उस समय जो रेट बढ़ेगा उसके हिसाब से रेट आपसे हम लेंगे, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। या तो एक होता है टुडे, टुडे का मतलब आज का जो रेट जो चल रहा है ना, वही रेट पे मैं आपको यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। दो तरह का होता है, आज रेट चल रहा है 5,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये सोना चल रहा है, तो 50,000 का जो रेट है 10 दिन के बाद जो देंगे वही रेट में आपको हम सोना देंगे। ये हो गया पहला। दूसरा होता है कि आज आपको 50,000 रुपये सोना चल रहा है, 10 दिन के बाद अगर आपको हम सोना जो देंगे उस समय अगर 60,000 रुपये सोना हो जाता है, तो हम 60,000 के हिसाब से ही आपको हमसे भाव लेंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाता है, आज का जो रेट है आप यहाँ पे ले सकते हैं, और जिस दिन वहां पे देंगे डिलीवरी उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे समझ गया होगा। उसके बाद कस्टमर के यहाँ पे नाम डाल देना है, जो भी नाम होगा, एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे मान के यहाँ पे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी है, एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर मेरा यही है, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर के बारे में कोई इंक्वायरी है तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर पे मेरा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका पैन नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अब आइटम का नेम है, क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, आइटम का नाम, मानकर चैन ऑर्डर करना चाहते हैं तो चैन पे क्लिक करना है। और आपको जब भी यूज करना है टैब बटन यूज करना है, टैब बटन पे क्लिक करना है, इंटर नहीं दबाना है, इंटर दबाइएगा प्रिंट निकल जाएगा। उसका प्रियोरिटी जो भी होगा, जो भी प्रियोरिटी का अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, 22 कैरेट का ऑर्डर करना चाहते हैं, 750 का ऑर्डर करना चाहते हैं, जो चीज कैरेट का जितना ऑर्डर करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। यहाँ पे टैब बटन प्रेस करना है, एक पीस ऑर्डर करना है, एक पीस पे क्लिक करना है। ग्रोस वेट कितना है उसका, मतलब 3 ग्राम का ऑर्डर करना चाहते हैं, 5 ग्राम का आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, ऑर्डर तो 5 ग्राम का कर दिया, जब बन के आता है ना, हो सकता है मिलीग्राम में आगे पीछे हो जाता है, 5.1 हो जाएगा या 5.2 हो जाएगा, उसके हिसाब से रेट वहां पे कैलकुलेट होता है फाइनल स्टेज पे। उसका भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होता है। स्टोन वेट अगर है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। आज का रेट आपने क्या उनको लगाया है वो रेट आपको यहाँ पे डाल देना है। मेकिंग चार्ज क्या लगा रहे हैं अगर डाल सकते हैं, अदरवाइज मेकिंग चार्ज अभी आपने फिक्स नहीं किया है, बनने के बाद फिक्स करेंगे तो आपको यहाँ पे मेकिंग चार्ज 0 डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, टैब बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद मेटल गोल्ड हो गया। आइटम का अगर इमेज डालना चाहते हैं तो आप फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे गैलरी खुल जाएगा, गैलरी से आप ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा आइटम और है, तीसरा से यहाँ पे ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि पुराना आइटम देके नया आइटम ऑर्डर करना चाहते हैं। नया आइटम के बारे में आपने समझ गया, पुराना सामान दे रहे हैं, जैसे अंगूठी वगैरह दे रहे हैं पुराना, या पुराना चैन दे रहे हैं, बोलते हैं कि नया चैन हमको एगो दे दीजिएगा, इसके बदले में कोई बढ़िया चैन पसंद कर लिया उन्होंने, तो पुराना सामान जो है उनका पुराना सामान का आइटम यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि उतना में 100 ग्राम माइनस भी तो होगा ना। मान के 5 ग्राम का चैन ऑर्डर किया नया, और पुराना इनका चैन आपको 3 ग्राम का है, 3 ग्राम माइनस हो जाएगा उसमें, उसका जो रेट होगा उसके तो उतना वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगा आपका। तो मान के चलिए उसका ग्राम वेट है, मान के पुराना चैन का 3 ग्राम है, 3 ग्राम डाल दे, उसमें से लेस अगर आप कुछ करना चाहते हैं चलिए लेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना करना चाहते हैं। यहाँ पे मान के 0.5 मिलीग्राम इतना हम लेस करना चाहते हैं अपने हिसाब से। प्योरिटी कितना है, वो कैरेट कितना है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 18 कैरेट है पुराना सामान जो दे रहा है, कि 50 कैरेट है कि 40 कैरेट है, उससे उतना आप चेक करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। 70% उसमें कैरेट है उसमें, बाकी सारा ये है। फाइंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको छोड़-छाड़ नहीं करना है। रेट ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर रेट डाल देना है, जैसे आप रेट मतलब पुराना सामान का आप रेट कैसे लगा रहे हैं आप रेट डाल दीजिएगा। मेकिंग चार्ज उसमें से कुछ है तो मेकिंग चार्ज भी डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अपने हिसाब से होता है कि आप पुराना सामान का कैसे यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे परचेज मेमो नंबर है, सीरियल नंबर अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। पुराना वाला सामान का क्या है, ताकि ये रहे कि पुराना सामान दिया उसका अगर बिल, मान के पुराना सामान बेच रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बिल भी देते हैं, तो बिल अपने पास रख लीजिएगा, सामान भी अपने पास रख लीजिएगा, तो उसका बिल का सीरियल नंबर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा और सामान है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड परचेज का वैल्यू हो गया 5760 रुपया, टोटल वैल्यू हुआ था टोटल यहाँ पे 30,900 रुपया। ठीक है, 30,900 रुपया टोटल होने के बाद टोटल कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपको बैलेंस उनका 25,114 रुपया और उनको पे करना होगा। ठीक ना, तो होप आप लोग समझ में आ गए कि यहाँ पे बिलिंग कैसे करना है। आप बोलेंगे यहाँ पे चेक कितना हो गया, 30,000 रुपया तो आपको सोना का वैल्यू हो गया, आई जीएसटी सी जीएसटी यहाँ पे लग गया, उनका जीएसटी पे जुट गया अभी पहले एडवांस में। अगर जीएसटी नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप एस्टीमेट में जाकर डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं। फिलहाल जीएसटी जब बिल बनेगा उस समय जीएसटी लेके आप उनको दे सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि पहले ही ऑर्डर ले रहे हैं, जीएसटी लेके ऑर्डर लेना चाहते हैं या बिना जीएसटी का ऑर्डर लेना चाहते हैं। आपको जैसे सुविधा लगता है आप यहाँ दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है ऑर्डर बुक में। उसके बाद करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, प्रिंट आउट निकाल के उनको ऑर्डर बुक का यहाँ पे दे देना है, उनको ऑर्डर उनको मिल जाएगा क्या ऑर्डर उन्होंने दिया था। अब जाहिर सी बात है जब ऑर्डर लग जाएगा, जब वो बन जाएगा 10 दिन के बाद आपके पास कॉन्टेक्ट आएंगे करने, तो उनका ऑर्डर नंबर यहाँ पे देख रहे हैं 4 नंबर है। तो आपको आप बिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर बुक है। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर बुक क्या क्या किनका क्या क्या ऑर्डर लगा है तो उसका पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ऑर्डर यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए किनका क्या क्या ऑर्डर लगा है सारा आप देख सकते हैं। मान के चले बहुत लोग याद नहीं रखता, 10 ऑर्डर आपने लगा लिया, कस्टमर को 10 ऑर्डर दे दिया बनाने के लिए, आपको याद ही नहीं है कौन क्या ऑर्डर दिया है, आपको ध्यान से निकल रहा है, तो सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। 10 तारीख के डेट में इन्होंने क्या ऑर्डर दिया था तो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा क्लिक हो जाएगा। प्रिंट निकालना चाहते हैं आप प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट भी उनका डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्या ऑर्डर उन्होंने लगाया था, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं, सारा यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक ना, उसके बाद आपको मान के चलते हैं जो ऑर्डर अगर उनको बिक जाएगा ना तो कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे दिखा जाएगा। मान के उसमें से जितना ऑर्डर उन्होंने सेल कर दिया तो यहाँ पे ऑटो दिख जाएगा कि उन्होंने ऑर्डर किया था, इतना नंबर बिलिंग नंबर था, सीरियल नंबर था, वो सीरियल नंबर से मैंने ऑर्डर उनको ले गए रिसीव कर लिए, तो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। बाद में ये नहीं उनके पास आ जाएगा भैया मैंने आपको ऑर्डर किया था अभी तक हमको आप सामान नहीं दिए हैं, झूठा भी तो आपको साबित कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आप ऑर्डर लिस्ट में जाइएगा परचेज में, और यहाँ पे पूरा डिटेल निकाल दीजिएगा, पूरा डिटेल यहाँ पे रहता है, कैसे पेमेंट किस डेट में लिए थे, किस चीज से पेमेंट किए थे, सारा डिटेल निकल जाएगा, और झूठ बोल के नहीं बच सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ऑर्डर ले लिए, 10 दिन के बाद आपके पास आते हैं कि भैया मैंने ऑर्डर दिया था वो बन गया क्या सामान, आपके पास आते हैं मान के चलिए। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता होगा ऑर्डर नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ऑर्डर नंबर मिलता होगा, ऑर्डर नंबर उस पे सीरियल नंबर जितना होगा आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद टैब बटन में यहाँ पे प्लेस करना है, जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे ना तो आपको टोटल ऑटोमेटिक शो कर देगा। चैन लिया था 22 कैरेट का 1 पीस का, 5 ग्राम का टोटल इन्होंने लिया था, और नीचे में जाएंगे पुराना सामान उनका चैन था 3 ग्राम ये था, पूरा आपको शो कर देगा। ठीक है, पेवेबल अमाउंट उनका 30,900 रुपया था, जिसमें पुराना सामान उन्होंने ओल्ड परचेज यहाँ पे देख सकते हैं किया था उन्होंने 5760 रुपया का पुराना सामान दिया था, जो उसका वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी होगा आपको सारा चीज। ठीक ना, और टोटल उनका बैलेंस बच गया था 25,140 रुपया और उनको देना है। अब मैंने बात बताया था कि ये तो टोटल आपको रॉन्ग फिगर में 5 ग्राम का आपका हो गया। अब इस केस में क्या होता है कि ना कि मान के चलिए कभी सोना मिलीग्राम में 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, तो बनने के बाद फाइनल होता है रेट, क्योंकि बनाने के बाद कारीगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तब उस समय अगर कुछ रेट आगे पीछे हो गया है ना, आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान के 5 ग्राम था तो 5 ग्राम में उनका ग्रोस वेट था 5 ग्राम, अब इसको 5.1 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5.1 मिलीग्राम, इतना लिख के आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। अब क्या करेगा सिस्टम ना, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ पेवेबल अमाउंट इतना लिख दिया, अब यहाँ पे टोटल लिख दिया यहाँ पे 25,140 रुपया, और इनका बचा है जो कि कैश इतना बचा था, ड्यूज उनका इतना था, टोटल ये लिख देगा। ठीक ना, इस तरह से आप यहाँ पे शो टोटल आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे कैश वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे मान के चलते हैं बैलेंस 0 है, 20,000 कैश दे रहा है। ये देखिए पेमेंट मोड होता है, पेमेंट मोड में मतलब होता है कि कार्ड से कितना पेमेंट कर रहे हैं, कैश कितना कर रहे हैं, चेक से कितना कर रहे हैं, वो डिटेल होता है यहाँ पे डालने के लिए। ठीक ना, टोटल कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं तो कैश से ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले लेना है, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करके इंटर मार के डायरेक्ट उनका बिल यहाँ पे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ओके, उसके बाद आपने समझ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर पे जाना है, ऑर्डर पे जाने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको दिख जाएगा किस डेट में मैंने कंप्लीट कौन सेल यहाँ पे कब क्या किया था। और यहाँ पे ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर पे जाने के बाद ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सारा आपको हट जाएगा, क्योंकि अब आपका पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे एक भी नहीं है। होप आपने समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसे करना।
जरी से बात है, मान के अगर फिर से अगर वही ऑर्डर नंबर अगर यहाँ पे डालेंगे ना, आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेगा, इंटर मारा, ये आइटम उन्होंने ऑर्डर किया था, नाम पता सारा हट गया, नीचे में जाएंगे कोई अमाउंट यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा खत्म हो गया। अब इनके पास कुछ नहीं रहा, सब डेटा खत्म हो गया। इस तरह से आपने समझ गया ऑर्डर बुक यहाँ पे कैसे करना हो, आप लोग समझ गए। आप बताएंगे ड्यूज एंट्री कैसे होता है, परचेज एंट्री कैसे होता है, सारा चीज मैं एक एक करके वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।